दोस्तों, जब बात आती है दक्षिण भारत की तरक्की और कनेक्टिविटी की, तो अब वहां भी भारत सरकार ऐसे हाईटेक और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जो सिर्फ गाड़ियों को स्पीड देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके की किस्मत बदलने के लिए बनाए जा रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ा और सबसे खास नाम आता है चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का। ये वही एक्सप्रेसवे है जो भारत के दो सबसे बड़े आईटी और इंडस्ट्रियल हब को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है और समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ है, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु, जो आईटी सिटी और स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच पहले ट्रैफिक, हाईवे की हालत और जाम की वजह से सफर बेहद मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और भारत सरकार इस एक्सप्रेसवे के जरिए ऐसा जाल बिछा रही है कि सफर न सिर्फ आसान होगा, बल्कि आधे से भी कम वक्त में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 262 किलोमीटर होगी और इसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन से 8 लेन तक की क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है। यानी आगे चलकर अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसे आसानी से चौड़ा भी जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यह चेन्नई से निकलकर कांचीपुरम, वेल्लोर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी और होसुर से होता हुआ सीधे बेंगलुरु को जोड़ेगा। इस पूरे रूट को बेहद स्ट्रैटेजिक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि पहाड़ी इलाकों, नदियों और घने ट्रैफिक वाले हिस्सों से बचा जा सके। दोस्तों, अभी चेन्नई से बेंगलुरु का सफर करने में करीब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार होगा तो यही सफर आप 3 से 3.5 घंटे में पूरा कर पाओगे। सोचो, कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी व्यापार, पर्यटन और आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि इन दोनों शहरों के बीच रोजाना लाखों लोग बिजनेस, नौकरी और इंडस्ट्री के काम से ट्रैवल करते हैं। अब उनके लिए समय की बचत सबसे बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर करीब 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं और इसे फेज वाइज पूरा किया जा रहा है। NHAI ने इसके लिए मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रोड, डिजिटल टोल सिस्टम और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल है। यानी अब आपको जाम में फंसकर टोल पर लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फास्टैग और डिजिटल पेमेंट से गाड़ियां सीधे निकल जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे पर 8 बड़े इंटरचेंज, 50 से ज्यादा बड़े पुल, 100 से ज्यादा छोटे पुल और दर्जनों अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि आसपास के गांव और कस्बों की कनेक्टिविटी भी बनी रहे। खास बात यह है कि इसमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया है और इसके किनारे लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पूरे साउथ इंडिया की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये चालू होगा तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मजबूत होगा। नई नई कंपनियां यहां निवेश करेंगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने में आसानी होगी। इसके अलावा टूरिज्म को भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जैसे कांचीपुरम के मंदिर, वेल्लोर का किला, होसुर का इंडस्ट्रियल टाउन और बेंगलुरु की टेक हब सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी बेहद अहम है, क्योंकि इसके निर्माण में ज्यादातर मटेरियल और मशीनें देश में बनी हुई हैं। इससे लोकल इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बाकी नेशनल कॉरिडोर से भी कनेक्ट होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन नेटवर्क बेहद मजबूत हो जाएगा। अब सोचो, जब कंटेनर पोर्ट से निकलकर सीधे एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु पहुंचेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी तेज होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ड्रोन सर्वे, GIS मैपिंग और मॉडर्न इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है ताकि निर्माण में कोई गलती ना हो और रोड टिकाऊ भी बने। बारिश और गर्मी जैसे हालातों के बावजूद ये एक्सप्रेसवे सालों तक मजबूती से खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, इस पर गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट रखी जाएगी ताकि लोग तेज और सुरक्षित सफर का मजा ले सकें। इसके अलावा रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, इमरजेंसी हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सर्विस भी हर 40-50 किलोमीटर पर उपलब्ध होगी ताकि सफर और भी आसान बने। दोस्तों,
अब सोचो, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा तो सिर्फ चेन्नई और बेंगलुरु ही नहीं बल्कि पूरा साउथ इंडिया इसकी चमक से जगमगाएगा। यहां से निकलकर आगे ये कोयंबटूर, मदुरई, हैदराबाद जैसे शहरों को भी फायदा पहुंचाएगा। यही वजह है कि इसे साउथ इंडिया का गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि विकास और प्रगति का ऐसा रास्ता है जो आने वाले दशकों तक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा। दोस्तों, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास की नई धड़कन है। ये वो धमनी है जिससे पूरे दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नई ताकत मिलने वाली है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट की गहराई को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रैफिक कम करना या सफर को आसान बनाना ही मकसद नहीं है, बल्कि इसे देश की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति में बदलना है। दोस्तों, अगर आप चेन्नई और बेंगलुरु के बीच के रिश्ते को समझोगे तो साफ दिखेगा कि ये एक्सप्रेसवे दोनों राज्यों की धड़कनों को जोड़ने वाला है। तमिलनाडु की ताकत है उसका बंदरगाह चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट। वहीं कर्नाटक की ताकत है उसका आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब सोचो, जब बंदरगाह से सीधे कंटेनर इस एक्सप्रेसवे के रास्ते बेंगलुरु और उससे आगे हैदराबाद, पुणे, मुंबई जैसे शहरों तक पहुंचेंगे तो कितना तेज व्यापार होगा। इससे भारत को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट पूरी सप्लाई चेन को हिला देने वाला है। दोस्तों, अभी भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बर्बाद हो जाता है, लगभग 13 से 14% तक, जबकि विकसित देशों में यह सिर्फ 6 से 7% है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे इस फर्क को पाटने वाला है। जब सफर का समय आधा हो जाएगा, फ्यूल की खपत घट जाएगी, गाड़ियां ज्यादा राउंड ट्रिप कर पाएंगी तो सीधे सीधे मुनाफा बढ़ेगा। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी इस प्रोजेक्ट को भारत के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से इस एक्सप्रेसवे के रूट और तकनीक पर नजर डालते हैं। इस 262 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा चेन्नई से शुरू होकर कांचीपुरम तक जाता है। यहाँ पर पुराने हाईवे की भीड़ से बचने के लिए ग्रीनफील्ड ट्रैक्ट बनाया गया है। दूसरा हिस्सा कांचीपुरम से वेल्लोर तक है, जहां पर सबसे ज्यादा टूरिज्म और लोकल ट्रैफिक है। तीसरा हिस्सा वेल्लोर से कृष्णगिरी तक का है। यह इलाका पहाड़ी है, इसलिए यहाँ बोरिंग टनल और हाईटेक पुल बनाए जा रहे हैं। चौथा और सबसे अहम हिस्सा कृष्णगिरी से बेंगलुरु तक का है, जो इंडस्ट्रियल एरिया और हौसुर के कारण बेहद व्यस्त रहता है। अब दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे में कई ऐसी चीजें की गई हैं जो इसे आधुनिक भारत की पहचान बनाएंगी। इसमें हाई स्पीड कॉरिडोर का डिजाइन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर किया गया है। रोड का मटेरियल ऐसा चुना गया है जो गर्मी, बारिश और भारी ट्रैफिक को लंबे समय तक झेल सके। सड़क के किनारे खास तरीके की ड्रेनेज सिस्टम लगाई गई है ताकि बरसात में पानी इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही यहाँ सोलर पावर लाइटिंग भी लगाई जा रही है ताकि रात को एनर्जी सेविंग के साथ सुरक्षा भी बनी रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। चेन्नई और बेंगलुरु दोनों ही मिलकर भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा जोड़ते हैं। चेन्नई में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसे डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ हुंडई, निसान, फोर्ड, रेनॉल्ट जैसी कंपनियों के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, जहां आईटी और स्टार्टअप्स का बोलबाला है। जब ये दोनों शहर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल होगा जिससे भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच सहयोग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और रोजगार के नए मौके खुलेंगे। दोस्तों, रोजगार की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को नौकरी मिलने वाली है। सिर्फ इसके निर्माण के दौरान ही हजारों मजदूर, इंजीनियर्स और लोकल सप्लायर्स को काम मिला है। जब ये चालू होगा तो रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, होटल, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को नई जान मिलेगी। किसान भी अपने उत्पाद तेजी से शहरों तक पहुंचा पाएंगे। मतलब सीधा फायदा गांव से लेकर शहर तक हर किसी को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं टूरिज्म की।
ये एक्सप्रेसवे जिस रूट से गुजरता है वो इतिहास और संस्कृति से भरा पड़ा है। कांचीपुरम, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहते हैं, वेल्लोर का किला, धर्मपुरी के झरने और होसुर का इंडस्ट्रियल टाउन, ये सब जगहें सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगी। अब पर्यटक आसानी से कम वक्त में घूम पाएंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों, सुरक्षा को भी यहां सबसे ऊपर रखा गया है। इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी हेल्पलाइन और पेट्रोलिंग सिस्टम शामिल है। हर कुछ किलोमीटर पर एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प उपलब्ध रहेगी। सोचो, पहले जहां एक्सीडेंट होने पर घंटों मदद नहीं पहुंचती थी, वहीं अब तुरंत सहायता मिलेगी। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन करते वक्त एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके किनारे लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं और वन्य जीवों के लिए अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि उनका नेचुरल हैबिटेट सुरक्षित रहे। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। भविष्य में इसे हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रकों और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, ताकि ई व्हीकल्स को सपोर्ट मिल सके। ये सच में भारत की आधुनिक सोच और तकनीक का बड़ा नमूना है। सोचो दोस्तों, जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होगा तो सिर्फ सफर आसान नहीं होगा, बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत की तस्वीर बदल देगा। किसान, व्यापारी, मजदूर, विद्यार्थी, आईटी प्रोफेशनल्स, हर कोई इससे जुड़ा होगा। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि विकास का पुल है, जो आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देगा। तो दोस्तों, यही है चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की ताकत और इसकी गहराई। अब आप ही बताओ, क्या ये प्रोजेक्ट दक्षिण भारत की किस्मत बदलने वाला नहीं है? कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही धमाकेदार प्रोजेक्ट्स की सच्चाई और रहस्य बताते रहेंगे। दोस्तों, चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि विकास की वो रफ्तार है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार, इंडस्ट्री और रोजगार की नई धड़कन है। आने वाले वक्त में जब आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे, तो आपको गर्व होगा कि आप एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जो दिन ब दिन हाईटेक और मजबूत बन रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही दमदार और रोचक वीडियो सबसे पहले मिलें। और हमें कमेंट में जरूर बताना कि चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा शानदार लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।